सो लास्ट टाइम हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो एक्सरसाइज हो गए थे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने वो क्या करना था, बस ऑर्डर और ऑर्डर डिग्री अपने को बताना था, जो कि बहुत आसान था, है ना। मैंने सारी चीजें क्लियर की, आप लोगों ने वीडियो देख के आए, है ना। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किया था हमने। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाया था। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम लोग एलिमिनेट कर देते थे, और जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितने टाइप के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते थे, इतनी बार हम लोग डेरिवेटिव लेते थे और उसको एलिमिनेट करके हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी करते थे। कुछ नहीं, डेरिवेटिव ही रहता था, ठीक है। क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह आया? वीडियोस देखिए, उसका भी रिवीजन हुआ उसका अच्छे से। बेनिफिट हो रहा है कि नहीं वीडियो लेने का? सर हो रहा है, लेकिन वीडियो देखने में बहुत सारे सब होते हैं ना, मतलब ज़्यादा आप नहीं कर रहे हो, बहुत सारे मतलब उसमें भी दिए हो, और बहुत सारे वीडियो काट भी दिए हो, मतलब बोलियो कर रहे फिर उसके बाद कट हुए। हाँ, एक दो मिनट वाले। तो मैं पॉज कर देता ना। नहीं मतलब आप बोले चलो करते हैं, फिर उसके बाद फिर आज बोलते हैं अब नेक्स्ट सॉन्ग करते अरे वहाँ पे पॉज कर देता, वो ब्लैंक टाइम वहाँ पे कवर हो जाएगा फिर, मतलब 5 मिनट उधर ब्लैंक जाएगा। और क्या आप तो यूट्यूब पे ऐसे 5 मिनट वेट करते रहोगे क्या? हैं। नहीं सर, मतलब सम कराने के लिए आप उसमें अपने नोटपैड पे गए थे, हाँ। इधर से कैंसिल करते फिर नेक्स्ट बुक में आगे बोले चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया, इसका आंसर आ गया। अच्छा, आप वो देख रहे हो, मतलब मेरा जो डिजिटल वाला है, हाँ हाँ, डिजिटल वाला है, इसमें मैं लैपटॉप पे करता था, यस। तो असली में मैं पॉज करता था, फिर वो वेटिंग टाइम जाता था ना, वेटिंग टाइम। तो उसमें क्या करने का, मतलब जिधर ऐसा मैं पूरा ना करूँ, उधर बढ़ा दे और पॉज कर देने का, पॉज करके अपना काम कर देगा, ठीक है। वो वहाँ पे मैं पॉज करता था, नहीं तो वो ब्लैंक टाइम कवर होता है, ठीक है। चलो, एक्सरसाइज 3 आज हम लोग चालू करेंगे। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1, ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक्सरसाइज 3 की बात करो, पेज नंबर 200 पे। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब उल्टा डिफरेंशियल इक्वेशन हटाना है उधर, डिफरेंशियल इक्वेशन को हटाना है। मतलब अभी हमने एक्सरसाइज 2 में क्या किया था, इक्वेशन से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव किए थे, एलिमिनेट किए थे। उल्टा रहेगा ये, किसमें रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 पे रहेगा, ठीक है, उल्टा चलेगा। सो रेडी हो जाओ, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सिंपल डेरिवेटिव का काम है, और कितनी बार डेरिवेटिव लेना रहेगा वो भी पता रहेगा वहां पे, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से काउंट नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे। अभी जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स, एग्जांपल क्या है, अगर मैं फर्स्ट वाला ले लूं तो फर्स्ट वाला, अगर मैं ले लूं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, एक्स वाई इक्वल लॉग वाई प्लस सी, ये है। और इसके बाजू में डिफरेंशियल इक्वेशन एक है, dy by dx इक्वल 1 माइनस एक्स वाई, ये है। एक बार मेन क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल ये एग्जांपल हो गया, एग्जांपल हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, वेरीफाई दैट द गिवन एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कौन, तो आइए चलो इसको पकड़ दे, इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल। अच्छा, ये एक्सप्रेशन है, ये उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसको सॉल्व करने में ये मिलता है, क्या करने बोल रहे हैं, इसको सॉल्व करने बोल रहे हैं, इसको सॉल्व करने में ये मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करना है कि ये दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है, बस। मैं क्या करूंगा, इसको डेरिवेटिव वगैरह लूंगा, देखूंगा ये आते हैं कि नहीं, आगे तो ठीक, बस आने चाहिए, ठीक है।
इन शॉर्ट ऐसा समझो, ये आपके पास गिवन है, ये शो करना है। याद है हम लोग चैप्टर नंबर 1 के एंडिंग में करते थे। यस सर हाँ, 1.5 ऐसे है, show करना 1.5 है। है 1.5 में ठीक है, हमने बहुत डिटेल में किया था वो सारे टॉपिक, ठीक है, बहुत आराम से बहुत लोगों को किए थे, लेकिन मुझे पता है कि वो चीज़ें दोबारा आएगी आगे और आगे थी आज। ठीक है, तो सुनो, डेरिवेटिव यहाँ पे कितनी बार है? तो एक ही बार डेरिवेटिव लेंगे हम लोग। वैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी लिखिए देखो। हाँ वैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नॉर्मल करना, यहाँ बस अब ये देखना डेरिवेटिव कितनी बार है, एक बार है ना, तो एक ही बार डेरिवेटिव लेना है, ये गिवन है कि शो करना है बस। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको डिफरेंशिएट करूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे यूनिटी का फॉर्मूला लगेगा, बोलो x dy by dx प्लस y to 1, ठीक है, राइट साइड 1 अपॉन y dy by dx और c का 0 हो गया, इसको लेफ्ट में ले लेता हूँ मैं, और y को राइट में करूँ, y को राइट में कर देता हूँ, चलो x dy by dx, ये वाले को यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, माइनस 1 अपॉन y dy by dx, y को उधर कर दिया मैंने, माइनस y हो गया, dy by dx कॉमन, क्या बचा है x x माइनस 1 अपॉन y इक्वल माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस वाई अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस वाई, वाई वहाँ पे और ये यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। एक मिनट, मैंने गड़बड़ किया क्रॉस मल्टीप्लाई में, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब बताओ, ये वाई इधर आके मल्टीप्लाई करेगा और ये एक्स वाई माइनस 1, क्या किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप, माइनस नीचे से माइनस कॉमन ले लेगा तो ये फ्लिप हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और माइनस कर दी जाएगा, बोलो y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो देखो आ गया कि नहीं, दिस इज दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऐसा बोलो, हेंस वेरीफाइड, क्वेश्चन में वेरीफाइड बोला था ना, यस क्वेश्चन प्रूफ बोलेगा तो हेंस प्रूफ, क्वेश्चन बोलेगा शो तो भी हम लोग बोलेंगे हेंस प्रूफ। समझ में आया कैसा था, एकदम आसान, डिफिकल्ट लगा क्या, सिर्फ वेरिएबल लेना है, जो आपने चैप्टर नंबर 1 के एंडिंग में किया है, 1.4 में चालू हो जाता था, ठीक है, 1.3 में भी चालू हो गया, इवन रहता था शो करना रहता था, ठीक है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, नंबर 2 क्या है, y इक्वल sin इनवर्स x द होल स्क्वायर, और अपने को क्या प्रूफ करना है, प्लस सी, क्या प्रूफ करना है, ब्रैकेट में 1 माइनस x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय d स्क्वायर माइनस x dy बाय dx, x dy बाय dx इक्वल्स टू 2, तो है ना, बताओ कैसे डील किया जाए, बहुत आसान है सर वही लगा सेम डिफरेंशिएटिंग करो, आ जाओ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो गया dy by dx, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये sin इनवर्स x का भी तो आएगा ना, वन फोर्टीन में माइनस एक्स और c का 0, कहानी खत्म, इसको इधर ले लूंगा, याद है ना, ये ऐसे रचने का दो इसको इधर करते थे फिर स्क्वायरिंग करते थे, ठीक है, 1 माइनस x स्क्वायर dy by dx इक्वल टू sin इनवर्स x ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा, रूट गया इसका, डिवाइड बाय हो जाएगा dy by dx का होल स्क्वायर, ये 2 और ये क्या हो जाएगा sin इनवर्स x का स्क्वायर। अब सुनो काम की बात, sin इनवर्स x स्क्वायर इसकी वैल्यू निकाल लो, क्वेश्चन से 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस x स्क्वायर, ये dy by dx का होल स्क्वायर है, बोलो 2y माइनस 2c, अब ले लो डेरिवेटिव फिर से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब यूनिटी का फॉर्मूला 2 dy by dx into d square by dx, हाँ
प्लस फिर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हाँ और माइनस टू एक्स हाँ राइट साइड टू नहीं टू डी वाई बाई डी एक्स बस ऐसे ही हो। अब क्या करेंगे बताइए कि नहीं डिवाइडिंग बाय 2 डिवाइड बाय dx मुझे लगा याद हो जाएगा आपको क्या याद रहेगा ये डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय dx कर देना मतलब सर कॉमन लेके काट भी सकते हैं ना वही बोल सकते एक ही बात है ना हाँ मतलब क्या हो जाएगा सर कॉमन रहेगा टू डिवाइड बाई डी एक्स से कट जाएगा वही याद है प्रूफ जो करने ठीक है क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स ये हो गया प्लस देखो डी वाई टू बाई डी गया और डी बाई बाय dx गया 2 और डी बाई बाय dx माइनस x और 1 डी बाई बाय dx माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हाँ इक्वल टू या माइनस टू डी 2 गया और डी बाई बाय dx गया 1 बचेगा आपने वो क्या चाहिए था 2 चाहिए था एक बार देखो अरे सर एक छोटा सा गड़बड़ हो गया मैंने स्क्वायरिंग किया था यहाँ पे 2 का 4 करना भूल गया तो ये 4y माइनस 4c तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और हाँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आ गया ये फिर ये वाली लाइन ये दोनों लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन कर देने का हो गया ठीक है सिंपल था नेक्स्ट नंबर थर्ड के अंदर सुनो थर्ड के बाद 4 5 और 6 ये होमवर्क हो दूंगा मैं 4 5 6 ठीक है रेडी नंबर थर्ड में आपके पास क्या है ये रफ कर देता हूँ पहले कभी चेंज कर हाँ चेंज करें तो हाथ में दो ये कर बॉक्स ये क्या चलो नंबर थर्ड कर रहे हैं e raised to minus x plus ax plus b फिर क्या करना है अपने को ई रेस्ट टू एक्स e raised to x d square y by dx square equal 1 बहुत आसान है ले लो दो का डेरिवेटिव कितना लो हाँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x y का dy by dx बताओ इसका माइनस ई रेस्ट टू माइनस यही होगा हाँ हाँ x का डेरिवेटिव 1 ठीक है तो dy अपॉन dx ये क्या मिल गया माइनस e raised to minus x Plus plus a again अगेन differentiating with respect to x बोलो डिवाइड डी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर स्क्वायर ई रेस्ट टू माइनस e raised to minus x फिर क्या आएगा माइनस 1 और a का 0 तो d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर क्या निकल गया e raised to minus x आगे ये क्वेश्चन आप बोलो क्या करेंगे अपने को वो चाहिए हाँ कैसे करेंगे सर हाँ ई रेस्ट टू 1 पॉइंट में रहता है माइनस में उधर चला जाएगा इक्वल 1 कैसा लगा देखो कितना सिंपल था है ना ऐसे 4 5 और 6 ये सिंपल है ये आप लोग करेंगे ठीक है रेडी हो जाओ सब लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलने के लिए वहां पे इंटीग्रेशन की एंट्री होने वाली है इंटीग्रेशन हमने को डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन बनाना है देखो एक रहता है जनरल इक्वेशन जिसको हम लोग अलजेब्रिक जिसको हम लोग सिर्फ इक्वेशन कहेंगे क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब आ जाता है नेक्स्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन देखो ये इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं डेरिवेटिव लेते हैं अब डिफरेंशियल इक्वेशन से अपने को इक्वेशन निकालना है इंटीग्रेशन क्या लगेगा इंटीग्रेशन लगेगा लेकिन इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं लगता है हाँ थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं देखो इंटीग्रेशन ना ये मोनो वेरिएबल होता है देख सकते हो आप अभी मैं आपको बोलूँ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर ये क्या होगा 2 i into टू वाई डिवाइड
dy by dx, मतलब डेरिवेटिव निकलता है ना। हाँ लेकिन अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू इट, ये नहीं चलेगा। देखो डेरिवेटिव किसी वेरिएबल का किसी अदर वेरिएबल से निकल सकता है, निकल जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में वेरिएबल वही वेरिएबल है dx और विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल रहेगा दोनों सेम रहेगा, तभी काम करेगा। dx ये टू वेरिएबल पे चल जाएगा, थ्री वेरिएबल पे भी चल जाएगा, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल पे ही चलेगा। विद रिस्पेक्ट टू x है तो x पे चाहिए, अगर आपने इसको y स्क्वायर लगा दिया काम नहीं करेगा वो। ये क्यों काम कर रहा है? क्योंकि इसमें चेन रूल होता है, इसमें चेन रूल नहीं होता है, समझ में आया? तो हम लोग इंटीग्रेशन लेने से पहले वेरिएबल को अपने अपने फॉर्म में कर देंगे, जिसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल इक्वल के लेफ्ट में, दूसरा वेरिएबल इक्वल के राइट में, ना x में y डिस्टर्ब करेगा ना y में x, मतलब x y में नहीं होना चाहिए, y x में होना चाहिए। पूरा पूरा एक वेरिएबल लेफ्ट साइड में और सेकंड वेरिएबल पूरा राइट साइड में। जब ऐसा हो जाए फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और कहानी खत्म करेंगे। ठीक है, आ जाओ नंबर 2, क्या कह रहा है वो? सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2, मैं यहाँ पे एक्सरसाइज भी लिख देता हूँ 6.3। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट अपने पास क्या है? dy by dx इक्वल 1 plus y square 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन हटाना है। और यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना, सब एक डेरिवेटिव वाले देखो, किसी में डबल डेरिवेटिव डबल नहीं। नहीं तो एक डेरिवेटिव है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एक बार इंटीग्रेशन है, समझा? डबल डेरिवेटिव होता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ना dx और dy को अलग अलग करें। ये जो dx डिवाइड में ना इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये dy इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब मेरी एक बात हमेशा याद रखना, dx और dy जो है ना वो डिवाइड में नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे देखो dx डिवाइड करा तो मैं इसको राइट साइड कर दिया मल्टीप्लाई में, dx और dy ये डिवाइड में नहीं देखना चाहिए, मल्टीप्लाई में देखना चाहिए। देखो यहाँ पे है 1 dy है, ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, dx dy जो है ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, वेरिएबल सेपरेट करने की जैसे अपनी बात नहीं है जी, मतलब एक वेरिएबल के साथ उसी वाला टर्म चाहिए, दूसरे के साथ दूसरे वाला। तो देखो ये dx है तो x वाले को इधर ही रोको, y वाले को इधर ले लो, y वाले यहाँ पे ले लो, तो ये आ जाएगा अपॉन में, और यहाँ पे नहीं समझा? समझ में आया? देखो x वाला अलग y वाला अलग। अब हम बोलोगे y लेफ्ट में x राइट में है, x लेफ्ट में रहेगा y राइट में, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई करेंगे, अप्लाई या अप्लाई इससे बेटर रहेगा टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। ये क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ ये क्या होगा? tan इनवर्स हाँ, tan इनवर्स y होता है y याद होगा। इसका क्या tan होगा? इनवर्स x tan इनवर्स x प्लस c हो गया, बस सॉल्व हो गया। इसमें इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं रहेगा, इंटीग्रेशन आसान वाला ही रहेगा। अच्छा, इसमें c के वैल्यू आपको पता है क्या? नहीं, तो इसको कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, ये फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको c निकालना पड़ेगा, तो जब हम लोग c फाइंड करेंगे तो उसको कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर फिलहाल अभी यहाँ पे c अपने को नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द जनरल रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। समझ पाया? आसान था। नंबर 1 हुआ, नंबर 2 करते हैं। क्या है? log in the bracket dy upon dx
इक्वल x plus 3y बनाओ कैसे डील किया जाए इसको। लॉग हटा दो, dy by dx जो है ना वो ओपन होना चाहिए ब्रैकेट में। तो क्या करेंगे, लॉग को हटाओ, लॉग ऐसे नहीं हटेगा, लॉग उधर जाएगा तो e का पावर बन जाएगा, e का पावर 2x plus 3y और यहाँ पे dy by dx रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, dy by dx, हाँ ठीक है वो इंटू पे चला जाएगा। पहले यहाँ पे x वेरिएबल और y वेरिएबल अलग अलग करो, e to 2x e to 3y, ऐसे की टेक्निक से अलग अलग होगा ना। यस और नो, है ना। क्या करेंगे अब dx वहाँ पे x वाले को x वाले की तरीके से नहीं देखो dx वहाँ पे जा रहा है, आप y वाले को इधर भी ले लो, दोनों काम आपके साथ हो जाएंगे। बोलो 1 अपॉन e raised to 3y dy, ये कहाँ जाएगा dy और यहाँ पे e raised to 2x dx। अब टेकिंग इंटीग्रल, ये काम करो, इसको थोड़ी देर के लिए पहले ऐसा बोल दो, हाँ माइनस e raised to 2x dx, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन का सिंबल दिखाने का, अब ले लो इंटीग्रेशन, बताओ e raised to minus 3y upon minus 3 राइट साइड e raised to 2x upon सोचा कि नहीं, इसको मैं ऐसा कहूँ -1/3 e raised to 3y हाँ और यहाँ पे इसको वैसे ही रहने देता हूँ। ओके, आसान था। नंबर 3 तो और इजी है, हाँ सर y minus x dy upon dx equal 0, कैसे करेंगे बताओ। सर x को उधर लिख देगा माइनस में x X dy को by dy by dx dx हाँ दोनों को लिख दिया फिर इधर dy को इधर dx यहाँ पे x को भी इधर ही ले लेते हो, हाँ y यहाँ पे ठीक है। फिर क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, log x 1 upon x dx 1 upon y dy, बताओ log x log x log y फिर प्लस c। देखो जब भी ये दोनों log में आ जाए ना, ये भी log ये भी log, तो c नहीं लिखने का, लिखने का log c। देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम जैसा भी चाहे करो, मतलब लिख तोड़ो सकते हैं। फोड़ो फोड़ो जो करना है वो करो, कांस्टेंट के साथ आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, राइट साइड लगेगा log की प्रॉपर्टी हाँ y upon log y y c, अब log log कैंसिल, ये कितना सिंपल हो गया, इसलिए मैंने c को log लगाया। देखो ये सिर्फ ना log वाले केस के लिए अच्छा रहेगा। अभी आप बोलोगे सर ये tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स है, c को भी लगाएंगे क्या tan इनवर्स, देखो लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ना तो जो चीज़ अभी आपको इजी दिख रही है वो और डिफिकल्ट बन जाएगी, और डिफिकल्ट बन जाएगी। देखो लगाने आप लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मार्क्स भी सेम मिलेगा। लेकिन सी वाले मतलब लॉग वाले केस में ना सी को लॉग लगाने से काम बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, रखो ये इजी जा रहा है टॉपिक, कुछ पुरानी चीजें याद आ रही है, इंटीग्रेशन है ना, देखेंगे तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन ये सब आसान सिंपल है। है ठीक है, आएगा थोड़ा थोड़ा आगे मुश्किलें आएगी, जब तक मुश्किलें ना हो मजा नहीं आएगा ना। मैथ करने ये क्या होगा, जब तक मुश्किलें ना हो मैथ में मजा नहीं मजा नहीं आएगा। घसेंगे तभी तो चमकेंगे ना, हाँ जब तक घसेंगे नहीं चमकेंगे कैसे, थोड़ा कैसे पड़ेगा दिमाग को थोड़ा लगेगा, टेंशन लोड आएगा, लेकिन उसके बाद मजा भी आएगा। ठीक है, आ जाओ नंबर थर्ड हुआ ना, नंबर फोर्थ करेंगे, 6 स्क्वायर x into 10 y with dx प्लस 6 स्क्वायर y
इंटू 10x dy इक्वल 0। बहुत आसान, इसको उधर करो, ये आपका सेक्स स्क्वायर एक्स 10y dx है, ये उधर जाएगा माइनस में जाएगा, सेक्स स्क्वायर वाई 10x dy। आगे का काम मुझे आप खुद बताओगे, बताओ। देखो X y वालों को मतलब इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता है 10x को इधर हाँ, पहले 10 10y by डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये सेक्स स्क्वायर है अपॉन में 10x dx, और यहाँ पे माइनस सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन में 10y dy। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन लगेगा, है ना, माइनस है। बताओ इसका इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन log आ जाएगा। हाँ log 10 क्यों लगा लॉग? सर इसे इसमें प्रॉपर्टी लग रहा है ना, मतलब f of x का ऊपर f dash है नीचे डेरिवेटिव का कभी ऊपर डेरिवेटिव रहता है तो लॉग लग जाता है ना, हाँ डेरिवेटिव f dash x अपॉन fx, याद आ रहा है? हाँ नीचे का अगर डेरिवेटिव ऊपर मिल जाए तो तो लॉग log लग जाता Yes, sir. है fx वैसे यहाँ पे भी देखो माइनस है, बताओ log y log 10y फिर प्लस c का क्या लगेगा? अरे गलत किया, log log c c प्लस log c। ये इसको इधर ले लेता हूँ मैं, हाँ log 10x प्लस log इधर आके प्लस हो जाएगा log 10y, राइट साइड 10 log c, log की प्रॉपर्टी 10x प्लस 10y, फिर 10x 10y इक्वल c, कम हो गया, नंबर 4 हो गया, 4 के बाद 5। अरे सुनो, ये 5 ना बिल्कुल ऐसे ही है, यही सेम आपको भी समझना। 6 ये तो और आसान, अभी आप बोलोगे सर इतना सिंपल दिख रही है, देखो 6 जो है ना बहुत सिंपल दिख रहा है, क्या है वो, dy by dx इक्वल माइनस के, और के को क्या करना है उसमें कांस्टेंट, dx को उधर ले लो, dy इक्वल माइनस के dx, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ये कैसा दिखेगा और ये कैसा दिखेगा, इसका तो क्या निकलेगा y निकलेगा, और इसमें k साइड में आ जाएगा, कांस्टेंट होने के साइड में गया, और ये x में निकलेगा, x हो गया खत्म, 6 हो गया, ठीक है। 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 10 होमवर्क को दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो होमवर्क कब दे रहा हूँ मैं, आप नोटिस करो होमवर्क कब दे रहा हूँ, क्योंकि नया टॉपिक है, नया टॉपिक है, होमवर्क कब दूंगा मैं, ठीक है। 7 जैसे ही थोड़ा सा पुराना हो जाएगा ना तो फिर दोस्ती यारी अच्छी हो जाएगी, cos स्क्वायर y dy अपॉन x, फिर प्लस में cos स्क्वायर x अपॉन y, cos स्क्वायर x dx अपॉन y इक्वल 0। करना क्या इसमें, अच्छा इसको तो सॉल्व ही करना है, तो हम करते हैं, ठीक है, उसको उधर ले लो पहले, cos स्क्वायर y dy अपॉन x, ये इधर जाके माइनस हो गया, cos स्क्वायर x dx अपॉन में y, वेरिएबल को अपने अपने फेवर में रखो, ठीक है, y को यहाँ पे ले लिया, y cos स्क्वायर y इक्वल dy माइनस x cos स्क्वायर x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन लेंगे आप, कोई चारा नहीं है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ये y cos स्क्वायर y dy, ठीक है, माइनस है x cos स्क्वायर x dx। आप मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे हो गया, इसका सर पहले हम लोग को उसे फॉर्म में लाना पड़ेगा साइन u to v, u into v तो लगेगा ऐसा, लेकिन cos स्क्वायर है ना, हाँ तो एक काम करो पहले ऑर्डर लगा देते हो, liat u into v में पहले मैं आपको सिखाता हूँ, ये फॉर्मूला कैसा था, f of x ऐसा था, मतलब जो सेकंड पार्टी रहती है उसका इंटीग्रेशन रखते हैं, हाँ जो सेकंड पार्टी जो रहेगा v का क्या रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, और जो फर्स्ट पार्टी रहती है जिसको हम लोग u के नाम से जानते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। और मैंने ऑर्डर दिया था liat या ये भी चलता है, ये भी चलता है, हाँ एल और आई में मतलब कोई भी ऑर्डर आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। एल और आई का कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता है, ए टी का फिक्स ऑर्डर रहता है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ,
ये y कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक है। हाँ y अलजेब्रिक है, cos स्क्वायर y ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब 80 अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्री है। क्या लगेगा पहले? पहले अलजेब्रिक, बाद में ट्रिग्नोमेट्री। ऑर्डर में बरोबर है वो। अच्छा, ऑर्डर में है। जो सेकंड पार्टी रहती है हाँ उसका क्या लगेगा? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लगेगा और पहले पार्ट का डेरिवेटिव। पहले पार्ट का डेरिवेटिव y है, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अगर प्रोफेसर y का डेरिवेटिव dy by dx होता है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y चलेगा। ये विद रिस्पेक्ट टू y है ना, देखो ये विद रिस्पेक्ट टू x है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। इधर क्या है? विद रिस्पेक्ट टू y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्टी का टेंशन नहीं है। सेकंड पार्टी जो है इसका अपने को इंटीग्रेशन लगेगा। क्या cos स्क्वायर y का इंटीग्रेशन आपको पता है? cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने के लिए, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते थे। याद होगा आपको? हाँ हाँ याद आ रहा है? वही cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऐसा आएगा। आप बोलोगे इसमें फिर sin स्क्वायर का कैसे आएगा? तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है वो ये। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूला लगा दूं क्या पहले ये वाला, फिर यूट्यूब भी लगा देने के बाद ये y 1 प्लस cos 2y अपॉन 2 dy, फिर यहाँ पे x 1 प्लस cos y 2x अपॉन 2 dx। ये 2 बाहर आएगा, ये वाला 2 भी बाहर आएगा, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया क्या नहीं? ठीक है, क्या बचे यहाँ पे? y 1 प्लस cos 2y dy, यहाँ पे x 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है, क्या करेंगे अभी? ब्रैकेट ओपन कर देगा। सुनो, पहले ब्रैकेट ओपन कर देगा। y प्लस y cos 2y dy, यहाँ पे भी x प्लस x cos 2x dx। चलो अभी y का इंटीग्रेशन इजीली निकल जाएगा, y स्क्वायर बैठेगा ना। यहाँ पे u टू दी का फॉर्मूला बहुत ध्यान से, हम मैं एक बार में काम करने वाला हूँ। y बाहर, y cos 2y का इंटीग्रेशन माइनस साइन टू y अपॉन टू माइनस भी करो नहीं, डेरिवेटिव तो माइनस रहता है, इंटीग्रेशन प्लस रहेगा। cos 2y का इंटीग्रेशन हो गया, फिर लगाया मैंने माइनस, देखिए माइनस, फिर क्या आएगा? एक इंटीग्रेशन आएगा जिसमें क्या होता है, ये कॉपी होता है, sin 2y, ये कॉपी हो गया और इसका डेरिवेटिव है 1, फिर यहाँ लगेगा dy। समझ में आया कि नहीं? एक बार में काम हो गया। माइनस है तो ब्रैकेट लगा के, देखो ये माइनस है तो ब्रैकेट लगा के काम करेंगे। x का क्या है? x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बाय 2, फिर यहाँ प्लस पे x और साइन 2x अपॉन 2 sin 2x अपॉन 2 माइनस माइनस इंटीग्रल ऑफ और साइन 2x अपॉन 2 into 1 into dx। समझ में आया कि नहीं? ये रख कर दो, ये भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इसको वैसे ही रखो, ये y स्क्वायर बाय 2, फिर ये भी वैसे ही रहेगा y sin 2y अपॉन 2, फिर ये माइनस। अब इसका मुझे बताना, ये 2 बाहर आ जाएगा। हाँ प्लस हो जाएगा, प्लस cos 2y sin 2y का इंटीग्रेशन माइनस cos 2y और इधर 1 रूट 4 कर देना है। cos 2y अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे। इधर माइनस है, हाँ स्पेस कम पड़ रहा है, ठीक है, मैनेज कर देते हैं। वो x स्क्वायर बाय 2, फिर प्लस x x sin sin 2x अपॉन 2 प्लस माइनस ये माइनस हाँ प्लस cos 2x 1 अपॉन 2 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट में लगाने का प्लस c। हाँ फिर यहाँ पे y स्क्वायर बाय 2 प्लस y sin 2y अपॉन 2 प्लस हो गया ये 114 cos 2y बाय 4, माइनस ओपन कर रहा हूँ मैं, माइनस माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस माइनस x sin 2x
माइनस 1/4 माइनस माइनस फिर माइनस, देखो ये Plus, माइनस minus, ये माइनस फिर ये माइनस minus, माइनस माइनस cos 2x/4 2x अपॉन Plus प्लस सी हो गया। अब आपको ऐसा लगता है तो एक काम करो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा पूरा। मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 2y² 2y स्क्वायर plus 2y sin 2y 2y sin 2y plus प्लस cos 2y cos 2y, तो यहाँ पे minus 2x² 2x स्क्वायर minus 2 फिर माइनस cos 2x प्लस सी, सबको लेफ्ट में ले लो। आपको लगता है कुछ कॉमन आया तो कॉमन ले लो, है ना, नहीं तो ये भी रखा तो भी चलेगा, समझा। अरे ये जो तीन तीन नंबर है 1 2 3 सबको लेफ्ट ले लेना, कुछ कॉमन वगैरह आता रहेगा तो कॉमन ले लेना, नहीं लिया तो भी चलेगा। अभी आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो फिर c का 4c होना चाहिए, नहीं उसमें हट जाता बताया थे आप कांस्टेंट कांस्टेंट एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब कांस्टेंट के कांस्टेंट अगर मिलता जाएगा ना तो वो एक ही कांस्टेंट बनाते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट पे इतना ध्यान नहीं देते वैसे भी। ठीक है नेक्स्ट कौन सा हुआ अभी अपना 7 हुआ ना। अब 8 मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। वाई क्यू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, वाई क्यू माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। बहुत आसान है वैसे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसको उधर ले लो पहले, ये वाई क्यूब और ये उधर गया तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स। डी एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे बोलो, फिर यहाँ पे 1/y क्यूब आ जाएगा, समझा। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे आ जाएगा, और इसको आप ऐसा बोलो अपन मैंने ऊपर कर दिया एक्स रेशो वाला फॉर्मूले से कम हो जाएगा। हाँ और ये 1 प्लस ऐसे ही है, इसका क्या आ जाएगा tan tan इनवर्स, इनवर्स ठीक है। इसका क्या आएगा प्लस में c, क्या करेंगे ये आपका tan इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, ये हो गया 1/-2y² प्लस c, मल्टीप्लाई बाय 2 करके खत्म करेंगे, ठीक है। चलो ये क्लियर, आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने वाली है, बिल्कुल वैसे ही है, बस अपने को c का वैल्यू भी निकाल के देना रहेगा, c का वैल्यू भी निकालना रहेगा, ठीक है। रेडी है सब लोग? 7 बजे है, देखते अपना कितना होता है यार, 9 बजे तक है ना। ये एक्सरसाइज तो आराम से हो जाएगा और हम कोशिश करेंगे 6.4 के लेने के लिए, 6.4 के हम लोग लेने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। 6.5 डिलीटेड है, मैंने बताया था, है ना। बचे गए 6.6, वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 में ज़्यादा नहीं होगा, 2-3 एग्जाम्पल बस, यही चीज़ें है, बस ये निकालना है। 5 ही 6 है, यहाँ तो जरा ठीक है 6 है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लग रहा है? सर 6 वाला अरे बहुत आसान है, वो cos को उधर कर दो, cos इनवर्स हो जाएगा, और a है वो, ठीक है। चलो आपको मैं नहीं कराना चाहता उसको क्योंकि वो बहुत आसान है। देन सर से देन एक काम करो, चलो 4 लेता हूँ मैं, a raised to y plus 1 cos x। क्वेश्चन नंबर 3 4, e raised to y plus 1 cos x, ये क्या है प्लस e raised to y sin x divided by dx, e raised to y sin x dy by dx इक्वल 0, ठीक है। क्या बोला आगे, x की वैल्यू π/6 है, y की वैल्यू 0 है, वो बाद में सिर्फ c निकालने के काम आएगा। बताओ कैसे डील किया जाए इसको।
उसके बाद e raised to y Brackets का option plus कैसे 1 cos x नहीं ब्रैकेट ओपन करने नहीं से सर डिवाइड में चला जाएगा मिक्स हो जाएंगे e raised to y sin x dy by dx फिर क्या करेंगे x वाले को एक तरह y वाले को दूसरी तरह बोलो dx यहाँ पे ले लूंगा और sin x भी यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या रहेगा cos x by sin x dx और ये माइनस है e raised to y plus 1 और यहाँ पे dy टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ठीक है ये भी रहेगा और माइनस ये भी रहेगा आप नोटिस करो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है हाँ दोनों में log इसमें भी का उसमें भी इसमें हो जाएगा log sin है माइनस है इसका भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है देखो हाँ क्या लग जाएगा log e to y plus 1 और प्लस में log c इसको इधर ले दिया प्लस में आ जाएगा ये वाली पार्टी लेफ्ट में लिया प्लस में हो जाएगा और log प्लस को क्या करेगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देगा तो ये आपका sin x और ये e to y plus 1 ये हो गया राइट साइड log c फिर क्या हो गया sin x e to y plus 1 और ये c हो गया ना था सिंपल देखो क्वेश्चन दिख रहा डिफिकल्ट है आसान है वो जब आप x y को अलग करोगे ना काम बहुत आसान है इंटीग्रेशन में दम नहीं है इंटीग्रेशन बहुत आसान है ठीक है ये अपना वो चैप्टर नंबर 3 वाले इंटीग्रेशन जैसा नहीं है डिफिकल्ट बनेगा ये सब आसान होते हैं ठीक है अच्छा अब इसमें x का वैल्यू 5/6 और y का वैल्यू 0 है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे when x is 5/6 and y is 0 ये रख देते बताओ sin 5/6 e raised to 0 plus 1 बोलो sin 5/6 1/2 होता है और 2 plus 1 तो c का वैल्यू कितना आ गया 1 c का वैल्यू 1 इधर वापस रखेंगे देखो इधर ना ये कैसे लिखेगा sin x e raised to y plus 1 और ये कितना आ गया 1 दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्योंकि इस बार c का वैल्यू दिया गया था तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं जब तक c का वैल्यू नहीं रहता है जनरल सॉल्यूशन कहते हैं समझ में आसान है ना कौन सा वो अपना 4 अब कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है बोलो थर्ड वाला बहुत आसान है आपको ऐसा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है बहुत आसान है मैं बोल दे दूं बस हो गया फर्स्ट वाला सर चलो है तो वो भी आसान नीचे का डेरिवेटिव ऊपर करेगा ले लेगा तो 3ex 10 by dx फर्स्ट वाला है ना 3ex 10 by dx फिर प्लस में ब्रैकेट 1 plus ex 6 square y dy equal 0 उधर 3ex 10 by dx फिर ये उधर गया माइनस में आ गया 1 plus ex 6 square y dy बताओ क्या रहेगा अपना आगे का कहाँ x वाला एक तरफ हाँ x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ बोलो 3ex अपॉन 1 plus ex dx फिर यहाँ पे माइनस है 6 square y फिर ये 10 का यहाँ पे है फिर वही आ y गया dy हो गया ना टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड बताओ इधर 3 बाहर ले लेना ऐसा आपको इंटीग्रेशन दिखेगा इधर माइनस बाहर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है देखो तो क्या आ जाएगा log तो यहाँ पे माइनस log 10y फिर क्या आ जाएगा log c फिर क्या करेंगे अब उसको इधर ले आए लॉग माइनस माइनस इधर आएगा लेकिन ये इसका नंबर आ गया तो उसको पावर में पावर कन्वर्ट बना करना सकते हैं नहीं समझा अंदर सर ये 1 plus ex ये क्यूब बन जाएगा और फिर वो इधर आके प्लस होके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा लॉग से पहले जो मल्टीप्लाई में तो पावर ही तो बनता है पावर पहले आता है तो पहले वाला पावर नहीं आएगा इधर क्या रहेगा लॉग से तो ये क्या हो गया 1 plus ex क्यूब ये 10y equal c c का वैल्यू निकालने के लिए अपने पास क्या है इस बार x का वैल्यू 0 है y का वैल्यू पाई है when x is 0 and y is pi मेरे ख्याल से आगे काम आप कर सकते हैं यस सर सिंपल है अच्छा नंबर 6 में देखो नंबर 6 आपके पास क्या है cos इन द ब्रैकेट dy by dx है
इक्वल क्या है a है और a को क्या बोला उसने बिलोंग A आई belongs to I वन स्क्वायर वन स्क्वायर है one square i स्क्वायर आई i ग्रेड I one आई कैसे नहीं, नेम दिख रहा है इसका i स्क्वायर है वो a belongs to i स्क्वायर i बोले तो इंटीजर का स्क्वायर है रूटीन आई माइनस वन इंटीजर बोले तो कौन 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन उसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा 0 1 4 9 16 मतलब कांस्टेंट हाँ बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ना कुछ भी रहेगा इधर आपको बस क्या फर्क पड़ता है इधर बस बता cos को उधर किया cos को उधर कर देता हूँ मैं Cos क्या बच गया cos cos इनवर्स इनवर्स से A। dx वहाँ पे cos इनवर्स a dx टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ये इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन cos इनवर्स a dx बताओ ये y ये कांस्टेंट है ना हाँ साइड में आ जाएगा x निकल जाएगा उसका फिर dx का हाँ x cos इनवर्स a प्लस में c समझ में आया कि नहीं अब अपने आपके पास ऐसा x और y वैल्यू रहेगा देखो y 0 इक्वल 2 हाँ इसका मतलब पता है क्या y का वैल्यू 2 है जब x का वैल्यू 0 है दैट मींस x is 0 and y is 2 ये इनटू नहीं है नहीं तो आप बोलोगे सर y2 0 है वो y2 0 नहीं है अगर y2 0 रहता तो उस पे 0 देना चाहिए था उसको जैसे f of 0 f of 0 equal to ऐसे हाँ। f को इसमें y बता के काम कर रहे हैं ठीक है x वैल्यू 0 y वैल्यू 2 रख के काम करने का c का वैल्यू निकाल के रेट कर देने का कैसा लगा आसान था ना डिफिकल्ट लगा क्या कितने क्वेश्चन किए हमने क्वेश्चन नंबर 3 में 3 4 और 6 1 किए 4 की और 6 किए ये अपना 6 वाला था ठीक है कितने टोटल थे मैंने बोला था 2 3 करेंगे 3 हो गया ना चलो बाकी आसान है वो देखो जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना वो इजी है तभी दे रहा हूँ मैं अगर उसमें नाम दे दिया था सर 6 कैसे करने हैं इसलिए मैं उसको करा नहीं हूँ नहीं तो मैं कंफ्यूजन होती है सर y तो 0 ले मैं इसके लिए तो वो बताया मैं वो चीज़ देख के तो इसको किया ये आपको नया दिख रहा था ये सब वो ये कहते हैं नया क्या? दिख रहा था इसके लिए चलो नेक्स्ट पे चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी 3 हो गया 4 करेंगे हम लोग 4 क्या है reduce each of the following differential equation to the variable separable form and hence solve it variable separable form में लेके जाना है मतलब वेरिएबल अलग अलग हो जाने चाहिए और सॉल्व भी करना है अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना तो वेरिएबल यहाँ पे बहुत मिक्स रहेगा मिक्स रहेगा मतलब उनको अलग करना ना थोड़ा मुश्किल रहेगा अलग करना थोड़ा मुश्किल रहेगा आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट dy upon dx इक्वल क्या है cos of x cos cos in the bracket x plus y फंक्शन के अंदर मिक्स है ये इनको अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फॉर्मूला का कितना है प्लस b का टैलिंग नहीं आता देखो अगर आप ऐसे करोगे ना बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी cos a plus b का फॉर्मूला यूज करने cos बोलोगे a plus वो तो और भी लेंथ हो जाएगा देखो चीज देखी जाएगी वेरिएबल अलग करने यहाँ पे मुश्किल है अलग नहीं हो पाएगा मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं x अलग y अलग वन साइड यहाँ पे ये चीज मुश्किल है तो हम लोग क्या करेंगे बहुत आसान x प्लस वाई यहाँ पे x प्लस वाई दिख रहा है हाँ पुट x प्लस वाई इक्वल u ठीक है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या है x है विद रिस्पेक्ट टू x है ना विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव ले लो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोलो 1 प्लस dy by dy by dx इक्वल du by dt ये हो गया dy by dx की वैल्यू निकाल लो 1 को वहाँ पे कर लो dy by dx इक्वल du by dx माइनस -1 देखो मैं इस क्वेश्चन में x को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ मैं y को डिस्टर्ब कर रहा हूँ y to u हाँ ये y को हटा रहा हूँ मैं y को x के साथ मिला के काम कर रहा हूँ देखो अभी आपको समझ में आएगा dy by dx की वैल्यू क्या आ गई du by ds -1 ये आ गया इसकी वैल्यू ये इसकी वैल्यू ये आई नहीं ठीक है राइट साइड क्या है cos
और x प्लस वाई क्या हो गया यू यू 1 को उधर कर दो डी यू अपॉन डी एक्स ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस यू डी एक्स वहाँ पे और उसको यहाँ पे लेना पड़ेगा नहीं समझा बेबी टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ये कैसे लिखेगा चलो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे लिया जाए मुझे बताओ लॉग वन प्लस कॉस का फॉर्मूला भूल गए लगता है 2 1 प्लस ना cos cos square square x by 2 u by 2 यहाँ du और इसको भी वैसे ही रखेंगे थे ये को बाहर ले लेता हूँ मैं 2 बाहर ले लिया cos square है उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देता हूँ मैं तो ये हो जाएगा 6 square हाँ 10 बन जाएगा du और राइट साइड इंटीग्रेशन dx है 1/2 चलो 6 स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए 10 आता है 10 u by u by 2 ये हो गया टोकन याद है हाँ टोकन हाँ अपॉन में ना मल्टीप्लाई में चले जाएगा ना 2 u का कोएफिशिएंट 1/2 है तो यहाँ पे आ जाएगा हाँ ऐसे मल्टीप्लाई में ऊपर राइट साइड s प्लस c आगे 2 इसको कैंसिल कर दिया क्या बचा आपके सामने 10u by 2 इक्वल x प्लस c अब u का रख सकते हैं u का वैल्यू क्या है x प्लस y समझ में आया कि नहीं देखो मैं x को लेके चला हूँ मैंने y को हटाया गलती से x को हटा मत देना नहीं तो यहाँ पे 3 वेरिएबल बन जाएंगे आप हैरान परेशान हो जाओगे ठीक है ये फर्स्ट हुआ सेकंड वाला करते हैं सेकंड वाला क्या है x माइनस वाई होल स्क्वायर dy बाय dx इक्वल a square वैसे कांस्टेंट सब लोगों को फर्क नहीं पड़ता है ठीक है क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x माइनस वाई इसको चलो t बोल देना इस बार डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है बोलो 1 माइनस dy बाय dx इक्वल dt बाय dx dy बाय dx वहाँ पे dt बाय dx यहाँ पे 1 माइनस dt बाय dx इक्वल dy बाय dx dy बाय dx की वैल्यू आ गई इधर रखेंगे ध्यान देना बोलो x माइनस y ये हो गया t स्क्वायर dy बाय dx की वैल्यू 1 माइनस dt बाय dx राइट साइड a स्क्वायर का a स्क्वायर ही रहेगा सब में फर्क नहीं पड़ेगा a स्क्वायर मतलब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt बाय dx इक्वल a स्क्वायर यहाँ पे बाकी उधर नहीं समझा dx स्क्वायर माइनस a स्क्वायर t स्क्वायर dt बाय dx यहाँ पे ये यहाँ पे dx इक्वल t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dt हो गया ठीक है टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड ये हो गया इंटीग्रेशन dx और इधर बताओ इंटीग्रेशन कैसे लेंगे इसका तो आ जाएगा x आएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे मैंने आपको एक फॉर्म सिखाया रहेगा जैसा नीचे लिखते हैं वैसे ऊपर बनाते हैं हाँ हाँ डुप्लीकेट हाँ ठीक है तो ये dx यहाँ पे अपने पास a स्क्वायर है मैं माइनस का a स्क्वायर देता हूँ और प्लस का a स्क्वायर डिवाइड में t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dd फिर डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे हम लोग मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ 1 प्लस आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन dx यहाँ पे आ जाएगा 1 देखो t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसको आएगा ब्रैकेट को कर दिया 1 और प्लस में क्या है a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dt अब आगे ध्यान देना इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर बाहर 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dt इसका क्या आएगा x आ गया इसका क्या आएगा t आएगा इसका a स्क्वायर तो वैसे ही है इसका इंटीग्रेशन कैसा आएगा इसका इंटीग्रेशन याद होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला टाइप है देखो पहले वेरिएबल है बाद में कांस्टेंट है और सर इसका अपॉन 2a आ रहा ना 2a हाँ। log of x स्क्वायर x माइनस a x प्लस a ऐसा लो हाँ बोलो
1/2a log t minus a upon t plus a प्लस में c। अब t का वैल्यू रख देते हैं ना फटाफट। t का वैल्यू क्या है यहाँ पे था x माइनस y प्लस में एक एक कैंसिल हो गया a by 2 log x माइनस y माइनस a x माइनस y प्लस a प्लस का c। ठीक है, ये x फिर से कैंसिल हो गया, y को यहाँ पे दे दो a by 2 log x माइनस y माइनस a x माइनस y प्लस a प्लस का c। कैसा लगा? आपको लगता है मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, नहीं भी किया तो फर्क नहीं पड़ता है। कैसा था? इंटीग्रेशन डिफिकल्ट था क्या? इंटीग्रेशन हल्का फुल्का ही है, चटपट पतली के से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, अब एक आध एग्जांपल में आ जाए तो मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, एवरेज इंटीग्रेशन है और डिफिकल्ट भी नहीं और इजी भी नहीं। ठीक है, ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया? इससे आगे भी अगर पढ़ते हैं या फर्स्ट सेकंड होगा ना देखना क्या बोलो लिमिशन। होमवर्क दूं क्या? हाँ, नाम सुन के चक्कर आ रहा है होमवर्क मन में आ रहा है। होमवर्क तुमको की घिसाई है तभी तो चंपू है चिंता। हाँ, नंबर 1 हुआ, नंबर 2 हुआ, नंबर 3 करा रहा हूँ मैं, 5 करा दे। एक काम करो ना, 3 और 4 दोनों आप करो। अभी नहीं करते 5 3 और 4 अभी होमवर्क कर रहे हैं। अभी नहीं करते, करो ना। नंबर 5 करते हैं। 2x माइनस 2y प्लस 3 2x माइनस 2y प्लस 3 फिर क्या है ax minus in bracket x minus y plus y dx। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। ठीक है, माइनस x minus y plus 3 फिर और dy equal to 0 क्या बताओ y की वैल्यू क्या है? हाँ, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्लियर है इसका का वैल्यू पता। इसको कैसे डील करेंगे? इसको ब्रैकेट में से देखो इधर से 2 कॉमन ले लो, पूरा एक कॉमन इधर से 2 कॉमन ले लो। ये काम और आसान कर सकते आपका, ये काम आसान हो जाएगा। हाँ, 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस y प्लस 3 तो है ये, यहाँ पे d है और यहाँ पे x माइनस y प्लस 3 dy है। x माइनस y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना हम लोग। हाँ सर देखो ना, पुटिंग x माइनस y इक्वल u डेरिवेटिव लिया तो एक मिनट, एक प्रॉब्लम। डेरिवेटिव लेने पे क्या आएगा? dy by dx आएगा। यहाँ पे dy by dx दिख ही नहीं रहा है, तो पहले बनाना पड़ेगा ना उसको। पहले बनाना पड़ेगा। हाँ, कैसे? dx से डिवाइड कर दो, dx से डिवाइड, ये 2 ये x माइनस वाई प्लस 3 dx यहाँ से चला गया। ठीक है, यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 3 और ये समझा कि नहीं? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x माइनस वाई इक्वल यू, तो डेरिवेटिव लिया तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वहाँ पे डी यू बाई डी एक्स यहाँ पे 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो चीज़ रहेगी हम लोग यहाँ पे मेंटेन करेंगे, ध्यान देना। ये 2 और ये क्या बन गया? u प्लस 3 माइनस ये u प्लस 3 और डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल 0। ब्रैकेट ओपन किया जाए। हाँ, और ध्यान से, हाँ, 2u प्लस 3 ये काम करता है। दो काम साथ में, चल एक काम करो, आपको डिफिकल्ट हो जाएगा इसके लिए। ये माइनस है वैसे रख दो, ये दोनों को ओपन करने आएगा। हाँ, पूरा 2 1 u से u डी यू बाई डी एक्स फिर 3 से प्लस 3 माइनस 3 डी यू बाई डी एक्स इक्वल 0। 2u प्लस 3 माइनस ओपन माइनस
u plus u du by dx minus by by dx plus 3 minus 3 plus 3 समझा। आगे अगर हम देखो ये कैंसिल हो गया, ये बहुत अच्छा काम हो गया। 2u माइनस u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। u और u plus v कॉमन रहेगा u plus v और 3 प्लस रहेगा 70 by 80 किधर 4 और 3 प्लस है, इधर 4 है, ये 4 नहीं है, u है u3 कॉमन रहेगा ना u plus 3 अपने को du और dx अलग अलग करना है। हाँ। तो ये जो दो बार दिख रहा है पहले इसको कॉमन लेंगे वही तो कॉमन लेंगे हम लोग, u plus 3 du by dx इक्वल 0। अभी क्या करेंगे, ये चीज राइट पे जाएगी, u इक्वल ये चीज माइनस में गया, फिर यहाँ पे u plus 3 du by dx, ये चीज क्लियर हो गई। हाँ dx यहाँ पे ले लो, u को इधर कर दो, हाँ dx माइनस u plus 3 अपॉन u du, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, u plus 3 अपॉन u du। कैसे करेंगे इसको, सर इसको 1 plus 3 u कर सकते हैं ना सेपरेट सेपरेट करेंगे इसको। 1 plus 3 फिर upon u u u आएगा, कैंसिल कर दिया, और ये 3 अपॉन u, फिर यहाँ पे du क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका x निकल जाएगा, ये माइनस है, चलो 1 का आएगा u, और ये 3 log u प्लस c, समझा कि नहीं। इसको आप चाहो तो लेफ्ट में ले लो, x ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, फिर u प्लस 3 log u इक्वल c x प्लस, अब u की वैल्यू, u क्या था, u क्या था x माइनस y प्लस 3 log x माइनस y इक्वल c, x प्लस x 2x हो गया। और अपने पास क्वेश्चन में इस बार x और y का वैल्यू रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ है, है ना, x 0 है y 1 है, when x is 0 and y is 1, मेरे ख्याल से आप लोग ये कर लोगे, मैं बताऊं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सी बात आएगी, ध्यान देना। 2 into 0 minus 1 ये हो गया, 2 into 0 minus 1 plus 3 log 0 minus 1 equal c, ये क्या हो गया, माइनस 1 आ गया, प्लस 3 log ये क्या हो गया, minus 1 equal log माइनस में काम नहीं करता है। हाँ इसके लिए स्टार्टिंग से ही यहाँ पे मॉड लगाना चाहिए, मॉड ही लगता है, मॉड ही लगता है, ब्रैकेट ही लगता है, हमेशा मॉड लगते हैं। हाँ सर मुझे आपसे ना मॉड वाला क्वेश्चन पूछने का अब ये मॉड लग जाएगा, ठीक है, ऐसे ही ऐसे मॉड लग गया। अब मॉड करता क्या, ये देखो, मॉड में अगर आप 3 दोगे तो 3 देगा, लेकिन मॉड में अगर आप -3 दोगे तो भी 3 देगा, मतलब मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है हाँ, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा log 1, ठीक है, log 1 का वैल्यू 0, तो c का वैल्यू कितना आ गया, -1, c का वैल्यू -1 आ गया, यहाँ पे रख दो, therefore 2x minus y plus 3 log मॉड लगा के x minus y और राइट साइड c का वैल्यू -1 हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल गया। एक्सरसाइज खत्म हो अपना 6.3 लॉग का 0 में से वाला log 1 0 था, रख दो। आइए सर क्वेश्चन नंबर 4 खत्म, ये एक्सरसाइज खत्म। सिक्स पॉइंट 4 करते हैं सर देखिए क्या चल रहा है, ये करते तो हुआ है 6:20 को चालू किया था, 7:25 हो गया, 7:30 हो रहा है, 1 घंटा 10 मिनट हुआ है, बहुत नींद आ रही है तो खड़े
खड़े हो जाओ नींद आ रही है। नींद चली जाती है सर यार, मैं सही में खड़े जा, नींद चली जाएगी 2 मिनट के अंदर। चलिए क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज 6.4 करने वाले हैं। 6.4 पे जितने भी क्वेश्चन है ना, देखिए भी कर रहा है होमोजेनियस टाइप है ये। होमोजेनियस टाइप है। होमोजेनियस मतलब क्या रहता है पता है? डिग्री Same सेम रहता है, याद होगा। डिग्री सेम, अरे डिग्री डिग्री बोले तो अभी जैसे मैं बोलूँ x स्क्वायर, इसका पावर ही डिग्री है, 2 है इसका डिग्री। x स्क्वायर y क्यूब, इसका डिग्री 5 है, पावर को प्लस कर लो। वेरिएबल मैटर नहीं करते है ना। x क्यूब y स्क्वायर t, इसका क्या आएगा 6 आएगा। इन वेरिएबल का तीनों को प्लस करेंगे है ना। तो यहाँ पे डिग्री सेम रहता है। अच्छा 1 मिनट, इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री 2 है। अब डिग्री क्या है? 2 है। अभी भी 2 ही डिग्री 0 हो गया। अरे ऊपर डिवाइड में भी 2 है। ऊपर का 2 है, नीचे का 2 है, पावर क्या करेंगे Minus माइनस है। है। मल्टीप्लाई में हम लोग कैसा प्लस करें तो डिवाइड में माइनस है तो डिग्री 0 फिर। समझा? बस ये बात याद रखना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी एक्सरसाइज 4 में देखो, ये होमोजेनियस टाइप अभी हम लोग करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग हमेशा y को tx सब्स्टिट्यूट करेंगे, या आप चाहो तो ux रखो, ठीक है। y को ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, y को डिस्टर्ब करेंगे, x को नहीं, x को डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है। y में काम करेंगे, बहुत आसान होता है। पहले मैं इसका कौन सा क्वेश्चन कराऊं, इसमें ये टॉपिक ना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। हाँ ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, रेडी रहो। पहले वो नहीं करता है। कितने क्वेश्चन है? 15 है, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, इसको और नहीं किया नहीं होता है। आ जाओ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो मेन क्वेश्चन है बेटा है क्या है वो? x sin y by x y by x dy dy equal to bracket y sin sin y by y by x x minus x bracket माइनस x फिर dx। देखो इसका डिग्री 0 हो गया। वैसे फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर दो दो अलग अलग है। इसका डिग्री 0 है ना, छोड़ दो इसको। डिग्री कितना आया 1। वैसे इसका डिग्री क्या है? इसका 1 इसका 1 है और इसका डिग्री 1 है। 1 माइनस से तो डिग्री को फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई में प्लस, डिवाइड में माइनस, और माइनस में कुछ नहीं, प्लस में कुछ नहीं। समझा? डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। समझ गए? ठीक है। सबसे पहले क्या वो सब्स्टिट्यूट करने से पहले ना dy by dx दिखा देने का। क्या दिखाने का? dy by dx को पहले यहाँ पे ले लो, x sin y by x, और यहाँ पे dy by dx y sin y by x माइनस x, ये हो गया। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल ux, y को सब्स्टिट्यूट करो, y हटेगा, ठीक है। x को हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे, y को हटा देना। डेरिवेटिव दिया तो क्या हो जाएगा ये? dy by dx, बोलो u टू का फॉर्मूला, u टू का फॉर्मूला, इस हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 आएगा, ठीक है। x फिर du by dx, ठीक है। अब ये स्टोरी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ध्यान देना। x को हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। साइन ये ux अपॉन x है और dy by dx की जगह u प्लस प्लस x du by dx, राइट साइड y sin ux अपॉन x और माइनस x है। जिधर जिधर y है उधर हम लोग ux रखेंगे और जिधर dy by dx है उधर ये रखिए। ये क्या हो गया बताओ जरा मुझे, u हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये अभी भी ब्रैकेट में है, ये बहुत परेशान करेगा अभी अपने को, ठीक है। ध्यान देना, y sin u माइनस ब्रैकेट ओपन, x sin u मल्टीप्लाई u, क्या हो जाएगा? u x x
स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर साइन यू डी यू बाई डी एक्स राइट साइड वाई साइन यू माइनस एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो हुआ एक्स साइन यू ये हो गया, वाई साइन यू एक्स ये हो गया। अब सर सबको सेपरेट कर देंगे ना, x को x की जगह y को y। करना तो नहीं है मेरे को नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो क्वेश्चन बराबर है क्या? एक्स साइन वाई एक्स वाई सही है ये सब सही है। और वाई साइन वाई एक्स माइनस एक्स डीएक्स डीएक्स डिवाइड हो गया। अरे हाँ, गड़बड़ मैंने कर दिया, वाई को यूएक्स रखना है ना, राइट साइड में रखेंगे। एक बार पढ़े देंगे। हाँ, वही तो प्रॉब्लम हो गया ना, यूएक्स यहाँ पे। अब आप देखो ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, कट जाएगा। उधर आके माइनस होगा, कट जाएगा। क्या बच गया? एक्स स्क्वायर साइन यू डी यू बाई डी एक्स, राइट साइड माइनस एक्स। देखो ये काम में ना, ये कैंसलेशन भी कैसा हुआ, इधर और इधर सेम हर बार चलता है, हर बार यही होगा। हर बार होता है। मतलब ये कैंसिल हो गया, इधर और उधर टर्म मैच करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद वो टर्म मैच करते हैं। ठीक है, एक एक्स भी कैंसिल हो गया। देखो ना, एक इधर x सर cancel हो गया। माइनस x बच गया 1/x यहाँ पे साइन यू डी यू इक्वल और यहाँ पे माइनस 1/x dx। देखो x पर इधर आ गया, ये कैंसिल हो गया, एक बच गया। अब इंटीग्रेट कर dx आ गया। इंटीग्रेशन आप लेके मेरे ख्याल से कर लोगे, करते बताने की जरूरत नहीं। हाँ मैं नंबर सेकंड पे चल रहा हूँ, क्या है ये थोड़ा सा लेट जाएगा। अरे सेकंड बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि थर्ड पे जा रहे हैं। ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy 2xy ठीक है, उसको उधर पहले कर देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स 2xy dy। फिर क्या करेंगे, dx को उधर ले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy dy बाय dx। आप तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे y को u है और dy बाय dx क्या हो जाएगा, u प्लस x du बाय dx। ये रहेगा, y की जगह ux आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, बोलो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा u स्क्वायर एक्स स्क्वायर, समझा कि नहीं? इधर 2x y की जगह ux और dy बाय dx क्या है, u प्लस x du बाय dx। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक काम कर ले, बाद में लेते हैं, अभी कॉमन नहीं ले रहे, कैंसिल भी बाकी है, कैंसिल भी बाकी है, हो गई है। हाँ ठीक है, ये क्या है, 2u x स्क्वायर है ना। सर ये कैंसिल हो जाएगा माइनस एक मिनट आराम से, ये चीज u को मल्टीप्लाई करेगा, हाँ तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर x स्क्वायर 2u है क्या, 2 है क्या मेरे पास पहले से, हाँ सर 2 है ना 2xy है ना पहले से चले तो देखो 2x स्क्वायर u स्क्वायर ये u स्क्वायर u स्क्वायर x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ, हाँ ये मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट भी ओपन हुआ, हाँ फिर प्लस प्लस 2x स्क्वायर u नहीं x क्यूब x क्यूब x क्यूब u और ये du by du by dx। ये इधर दे दे, कटेगा नहीं और माइनस बढ़ जाएगा माइनस कम हो जाएगा माइनस हो जाएगा x स्क्वायर 3u स्क्वायर x स्क्वायर। देखते हैं, नहीं कट रहे कोई बात नहीं, अभी जबरदस्ती क्या कर सकते हैं हम, 2u x क्यूब du by dx। अच्छा नहीं कटा, लेकिन आप ये ऑब्जर्व करो, x स्क्वायर कॉमन लेने पे x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ मतलब एक काम ऐसा करो, डिवाइड बाय x स्क्वायर समझो, ये क्या हो गया, 1 माइनस u स्क्वायर 2u x du by dx du by dx। अब क्या करेंगे, अब सेपरेट कर देंगे q वाले यहाँ पे 1 माइनस 3u स्क्वायर अपॉन 2u। ठीक है, और राइट साइड क्या है,
x एक काम करो ना 2 को उधर ही रहने देना चलो और यहाँ पे du by dx अब क्या करेंगे dx यहाँ पे और x यहाँ पे हाँ है ना तो x ऐसा आ जाएगा 1.2x से रहेगा ना अरे हाँ 1.2x तो उधर नहीं रहने देना क्या फर्क पड़ता है u upon 2u upon 1 minus 3u अपॉन 1 माइनस 3u 3u स्क्वायर du du इसका तो आ जाएगा log x log x इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर है क्या इसका डेरिवेटिव क्या नहीं है है सर बना सकते हैं हम लोग इसमें क्या है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 माइनस माइनस 6u 6u मतलब माइनस माइनस 6 6u है क्या ऊपर नहीं बना सकते 3 से मल्टीप्लाई माइनस है ना तो ऐसा बोलने के ना पहले एक इंटीग्रेशन का टाइम दे देते क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन x dx और यहाँ पे 2u अपॉन 1 माइनस 3u स्क्वायर du ठीक है माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं माइनस 3 इधर भी और माइनस 3 राइट साइड भी तो ये हो गया माइनस 6u 1 माइनस 3u स्क्वायर du ठीक है माइनस 3 ये क्या हो गया लॉग और इसका क्या आएगा और प्लस में क्या दूंगा मैं लॉग सी लॉग है ना ये माइनस 3 का उधर जाएगा माइनस 3 का और क्या आएगा ना हाँ लॉग x रेज़ टू माइनस 3 और वो इधर आएगा मल्टीप्लाई नहीं माइनस माइनस में डिवाइड हो जाएगा ना डिवाइड में आएगा तो स्लैश कर देते सर क्या माइनस 3 1 माइनस 3 u स्क्वायर राइट साइड log c log log कैंसिल हो गया x रेज़ टू माइनस 3 1 माइनस 3 u स्क्वायर इक्वल c x रेज़ टू माइनस 3 को नीचे ले लेता हूँ मैं 1 अपॉन x रेज़ टू 1 माइनस 3 u इक्वल c जाने दो ठीक है अब फाइनली क्या करेंगे हम लोग u का वैल्यू रखेंगे u का वैल्यू क्या रहेगा y by y by x x क्यूब 1 माइनस 3 ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इक्वल क्या है c है चलो x क्यूब से मल्टीप्लाई x करो क्यूब माइनस 3 y स्क्वायर x या x x y स्क्वायर इक्वल c रेसिप्रोकल कर देते कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहेगा ना बोलो x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर इक्वल c समझ में आया रेसिप्रोकल से बड़ा कौन सी हो जाएगा वो बड़ा कौन सी को c है हम लोग करेंगे समझ में आया कि नहीं कैसा लगा ठीक था मैं बोला था ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा ओके और देखोगे ना आप तो डिफिकल्ट कुछ नहीं था बस एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन यहाँ देखा और देखो इंटीग्रेशन आसान था कैलकुलेशन से ये इंटीग्रेशन सब अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन थोड़ी बोल सकते हैं हाँ इंटीग्रेशन तो अपना आसान ही है ठीक है रख कर दो ये भी चलो आगे बात करेंगे लोग नंबर 3 आसान है चलो वैसे एक काम करो ना क्वेश्चन मार्क कर लो क्वेश्चन मार्क कर लो नंबर 1 2 हो गया ना अपना यस नंबर 3 हम लोग करेंगे 4 करेंगे 5 ये रिपीट 5 रिपीटेड क्वेश्चन है देखो फाइव हम लोग कर लेंगे सर 5 जो है वो 2 के जैसे ही है हाँ बस माइनस प्लस हाँ तो आप लोग समझ लेना 6 मैं करूँगा 7 ठीक है 7 ये नंबर 1 से मैच करेगा हाँ बस होमवर्क 8 जो है वो नंबर 3 से मैच कर रहा है देखो हाँ हाँ है ना तो वो होमवर्क नंबर 9 मैं कराऊंगा फिर 10 11 12 13 14 15 ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी हुए हाँ ठीक है हाँ तो 15 को मार्क कर लो होमवर्क क्या बच गया अभी अपने पास 10 11 12 14 अच्छा तो इसमें 14 मार्क करना होमवर्क
मैं करूँगा और मैं करा करूँगा? दूंगा, हाँ मैं करूँगा। बचे भी कितने 10 11 12 13 ये आपको कर देंगे और इसके अलावा और भी कुछ होमवर्क है, ठीक है। अभी हम लोग क्या क्या करने वाले हैं 3 4 6 9 एक बड़ा 3 4 6 9 और क्या है 14 पाँच दो क्वेश्चन हो गए, ये कितने हो गए 5 7 और 50 में 7, ठीक है। 50% होमवर्क दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, जो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है मैं माफ कर दिया। चलो नंबर बी 1 + 2 e x by y। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 + 2 e x by y और फिर क्या है ब्रैकेट के बाद प्लस प्लस है 2 e raised to x आगे 2 e x by y 1 - x by y 1 - x by y डिवाइड बाय क्या करेंगे कैसे करेंगे बताओ मुझे। एक्सपांड करना शुरू कर धीरे धीरे पहले x एक काम करो सब्स्टिट्यूट करके y को ux और dy by dx क्या हो जाएगा u plus x du by dx यही होगा ना। हाँ ठीक है इसको यूज करके देखते क्या हो जाएगा 1 + 2 e x upon ux ये हो गया प्लस 2 e x upon ux ये हो गया 1 - x upon ux और dy by dx की जगह u plus x du by dx इक्वल 0, ठीक है क्लियर। कहीं y तो नहीं दिख रहा ना, नहीं बार को डायरेक्ट फिर से हाँ 3 वेरिएबल नहीं होना चाहिए x दिखेगा u दिखेगा चलेगा। बोलो 1 + 2 e 1 upon u 1 upon u ये प्रॉब्लम वाली बात हो रही है, ये बहुत प्रॉब्लम देगा। देखते हैं नहीं तो फिर इसका मैं दूसरा मेथड दूंगा मैं। सर e raised to minus u बना सकते हैं हाँ वो बनेगा नहीं e - माइनस नहीं बनेगा e u इनवर्स बनेगा। अच्छा ये चीज़ सर वैसा बनेगा हाँ 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 और वैसा तो बनाएंगे नहीं हाँ बनाएंगे नहीं। फॉर्म भी ले सकते हैं देखते देखते क्या होता है 2 e 1 upon u 1 - 1 upon u और यहाँ पे u plus x du by dx। बाप रे इधर दो ब्रैकेट आ गए ना, पहले इसको ओपन कर दिए एक्सपांड करना पड़ेगा और इधर ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। तीन मल्टीप्लिकेशन सर उधर 1 + 2 e 1 by u plus 2 e 1 by u इधर ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं पहले बड़ा ब्रैकेट देखिए ये दोनों को, हाँ इसको बाद में देखेंगे 1 से ओपन कर रहा हूँ मैं हाँ u plus u plus x divided by du by dx minus 1 -1 है ना, ये u को मल्टीप्लाई करेंगे बढ़ गया x by u minus x by u du by dx u by dx इक्वल 0। अब इसके साथ ओपन होएगा हाँ 1 + 2 e 1 by u बोलो सर 2u e raised to 1 by u फिर plus 2 e raised to 1 by u x du by dx कुछ तो गड़बड़ किए क्या इसका प्रॉब्लम हुआ है, देखते हैं ना क्या होता है आगे का पता नहीं। तो फिर इसका सेकंड मेथड दे देता हूँ, इसका सेकंड मेथड आ गया। चलो इसने u को मल्टीप्लाई किया ये दिया फिर ये x को मल्टीप्लाई करेगा 2x e raised to 1 by u 1 by u du by dx du by dx minus 2 -2 e raised to 1 by u 1 by u minus e raised to 1 by u x माइनस upon आ जाएगा 2 इधर, हाँ माइनस आएगा हाँ minus 2x e raised to u e 1 by u इक्वल 0। सर अभी वो बचा है ना सर du by dx बचा है ना अच्छा लास्ट में मिस कर दिया मैंने du by dx ये दोनों कैंसिल हो गया हाँ
निकाल उसको। ये पहले निकल गया। अभी ये बहुत परेशान कर रहे हैं बस ये कहता है तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। बहुत तरीका है। तो चलो आगे टाइम बहुत परेशान कर रहे हैं ना। रो में अंदर तो बहुत पास ठीक है, यहाँ पे 1 है प्लस 2u प्लस 2 1 बाई यू, ये हो गया। du बाई dx कॉमन आएगा ये दोनों में से ना, और क्या कॉमन आ रहा है 2 आएगा, x आएगा, e raised to 1 by u भी आएगा। हाँ 2x e raised to 1 by u, 2x e raised to 1 by u, हाँ और बचा du by u dx, बचेगा 1/2 बचेगा। अरे du by dx भी तो कॉमन आ रहा है ना, हाँ वो तो कॉमन है। यहाँ पे क्या बचेगा 1 1/1 भी है ना, 1/2 u बचेगा 1 अपॉन u बचेगा। और कुछ नहीं, इक्वल के राइट साइड 0। यहाँ सही में 1 था। हाँ सर चलिए सही है। नहीं रहता तो मजा आ जाता, लेकिन ये काम आसान हो जाता। चलो कोई बात नहीं, चलो इसको राइट साइड कर देता हूँ मैं। 1 प्लस 2u e raised to 1 by u, ये माइनस 2x e raised to 1 by u, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेता हूँ मैं, u - 1/u और ये du by dx, dx को यहाँ पे लो, ये dx और ये x दोनों यहाँ पे, x यहाँ पे आके 1 अपॉन x हो जाएगा और dx भी आ गया मल्टीपल और राइट साइड माइनस 2 e raised to 1 by u, 2 e raised to 1 by u, ये भी है u माइनस 1 by u, और क्या है ये डिवाइड पे जाएगा 1 प्लस 2 u e raised to 1 by u, फिर du। इसका काम कैसे होगा? रुको, आप ऐसे होल्ड करो जब तक मैं इसको चेक करता हूँ। इसका डेरिवेटिव देता हूँ, ये आ रहा है क्या? इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है कि 1 प्लस 0 जाएगा 2 u e raised to 1 by u का e raised to 1 by u, फिर माइनस 1 by u स्क्वायर, ये हो गया e raised to 1 by u और u का 1। ये 2 साइड में आ गया, u इसका डेरिवेटिव ये, फिर ये अपनी जगह u का 1, 0 हटा देता हूँ मैं, 2 ये कैंसिल हो गया, e raised to 1 by u माइनस है, एक मिनट कॉमन ले लेता हूँ, e raised to 1 by u को कॉमन ले लेता हूँ, e raised to 1 by u को कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन u प्लस 1, 2 e raised to 1 by u क्रॉस मल्टीप्लाई, यस सर वही है क्या? हाँ वही सेम ही है। सेम वही सेम है, इसको नीचे रख देते हैं, मार्कर वगैरह दिख रहे रहेगा। इसमें डाल देना। तो ये पहले मैं न्यूमरेटर में लगा देता हूँ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, ये ऐसे 1 by x dx माइनस है, इसको ऐसा लिख देता हूँ 2 e raised to 1 by u, u माइनस 1 by u अपॉन में 1 प्लस 2 u e raised to 1 by u du। ठीक है, इसका क्या आ गया log x आ गया, ये माइनस में इसका भी क्या आएगा log आएगा। समझ में आया था कि नहीं? मैं डेरिवेटिव जब लिया था डेरिवेटिव आ गया था, ठीक है, प्लस में log c, ये तरह के माइनस में लेता है माइनस प्लस में तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई log x
x into 1 plus 2 u e raised to 1 by u वन बाई u और यहाँ पे log c log log कैंसिल हो गया x 1 plus 2u e raised to 1 by u by u equal c x से मल्टीप्लाई करो हाँ x plus 2 अब u की वैल्यू रखेंगे y by x हाँ y by y by x x by यहाँ y पे y by x और ये x फिर यहाँ पे e raised to x by y x by y डायरेक्ट बोल देता हूँ मैं इक्वल से एक x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे x plus 2y is to x by y equal c हो गया ठीक थोड़ा लेंदी गया रख दीजिए yes देखिए चक्कर आ जाएगा हाँ थोड़ा बहुत है। नहीं चक्कर नहीं आना थोड़ा जाएगा ये थोड़ा कैलकुलेशन की बात है इंटीग्रेशन में देखो दम नहीं था इजी पड़ा इंटीग्रेशन में दम नहीं था अगर इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता ना तो मैं आपको मेथड नंबर 2 बताता मेथड नंबर 2 के कैलकुलेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेथड आप बोलोगे सर मेथड नंबर 2 बताओ तो ये जैसा मेथड 1 जैसा लिखती है मेथड 2 भी लिखती है हो सकता है उसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाए इधर इंटीग्रेशन आसान था ना बस अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आता है तो फिर मैं आपको मेथड नंबर 2 दे दूं मान लो ये अपना थर्ड हो गया थर्ड फोर्थ कर देंगे y square dx plus in bracket xy plus in bracket xy plus x square x square dy equal 0 क्या करेंगे देखो ये y square है dx है इसको पहले राइट में ले लो माइनस आ जाएगा xy plus x square dy dx को वहाँ पे ले लेता हूँ मैं और माइनस को उधर लगा दूँ क्या एक ही बात है ना आसान रहेगा ब्रैकेट का टेंशन नहीं लेगा माइनस को लेके ये माइनस इधर लगा दें dx को वहाँ पे ले लेता हूँ मैं xy plus x square dy by dx अब हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर लेना हाँ y को u लेकिन इसके पहले आप डिग्री देख लो डिग्री 2 है डिग्री 2 है डिग्री 2 है बस देखिए नहीं ना ये समझ आओ ठीक है dy by dx क्या हो जाएगा u plus x du by dx ये इधर लगा देते बोलो y का ux ये हो गया y का ux और यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे u plus x du by dx अभी ब्रैकेट ओपन मत करो x स्क्वायर कॉमन आएगा इधर से कैंसिल हो जाएगा देखो ना ये x स्क्वायर है ये भी x स्क्वायर है कॉमन आएगा हाँ ये x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा आसान हो गया x माइनस u square equal u plus 1 प्लस 1 फिर यहाँ पे u plus x du d by by dx dx अब ब्रैकेट ओपन करते हैं इसका बोलो u square plus ux du by dx plus u plus x du by dx ये इधर देता हूँ इसको भी इधर देता हूँ मैं बोलो फिर u को यहाँ पे फिर यहाँ पे ux प्लस x एक काम करो ना Common x भी आ रहा है हाँ। क्या बचेगा u प्लस 1 ये समझो हाँ ठीक है माइनस कॉमन ले लूँगी इधर से हाँ काम आसान हो जाएगा बस माइनस u कौन है नहीं उतना कॉमन लेने की जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन में लेना है इसलिए x u प्लस 1 du by dx और x और dx यहाँ पे ले देता हूँ मैं माइनस ही रहने देता हूँ 1 upon l बताओ u प्लस 1 फिर ये यहाँ पे 2 du इंटीग्रेशन लेते हैं हाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड minus log x ठीक है इसका लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन का टेंशन नहीं है राइट साइड आपको ज़्यादा काम करना है u प्लस 1 2u स्क्वायर प्लस u d इसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4u प्लस 1 ये सब 4u प्लस 1 है क्या बस 4 भी बनाना है तो एक आप मल्टीप्लाई बाय 4 ले लेता हूँ मैं ठीक है दैट
तो मल्टीप्लाई बाय 4 ले लेता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 1/x dx, यहाँ पे 4u, लेकिन 1 को भी मल्टीप्लाई करेगा, नहीं समझे आप? हाँ सर, ये भी गड़बड़ हो गया ना। इसको सेपरेट कर सकते हैं ना 4 को 1 इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है ये बताना, 4u + 1, 4u आ गया ना, +1 लेके आता हूँ मैं, इसको बना सकते हैं ना 1 + 3। वही ले लेंगे, वही बनाएंगे 4u + 1 प्लस और +3 साइड में डिवाइड में 2u² + u du, सेपरेट करते हैं, -4 1/x dx, बताओ ये 4u + 1 2u² + u du, और ये इसको क्या आएगा 3 को भी इंटीग्रल ऑफ 3 अपान ले लेता हूँ मैं 1/2u² + u du। फिर आपको याद है वो एक मेथड था, हम लोग चैप्टर की जान बोला करता था मैं, हाँ सर, इसमें मतलब उसका वो बनाना पड़ता है, दो फैक्टर निकालते थे, हाँ लेकिन पहले 2 कॉमन लेना पड़ेगा। हाँ याद है कि नहीं? हाँ सर, एक अच्छा ऑप्शन आप लोग के लिए, और एक अच्छा भी ऑप्शन है, u कॉमन आ रहा है, हाँ क्या बचेगा 2u पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो ना, पार्शियल फ्रैक्शन का नाम याद है ना? हाँ सर एकदम पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, इसका तो लॉग आ जाएगा, हाँ इसका भी आ जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो काम आसान हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का काम है, आपको निकालने आना चाहिए। हाँ सर, आप निकाल इससे आगे सिंपल है, ठीक है। पास नंबर 4 हो गया, अब क्या करेंगे 5 6 करेंगे ना, रफ कर दो इसको। अभी इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है, अब इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है, होते जा रहे हैं, थोड़ा जा रहा है, हाँ ठीक है। नहीं तो एक काम मेरे पास नहीं चले, बस यही ठीक था। नंबर 4 हो गया, नंबर 6 करेंगे ना, dy/dx प्लस x minus 2y x minus 2x minus y equal to क्या करेंगे वैसे, पुट y इक्वल ux, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा u प्लस x du बाई dx, ये लगाते इधर, यहाँ पे भी हाँ u प्लस x du बाई dx प्लस x माइनस 2ux 2x माइनस ux इक्वल 0, u प्लस x du बाई dx, u कॉमन आ रहा है, सॉरी x कॉमन आ रहा है, x कॉमन है कि कैंसिल दोनों, होगा, ये सब दोनों का 1 minus 2u, अपॉन 2 minus u। फिर ये और ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई बैठा देंगे, पहले एक काम करो साथ में लिखो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हाँ 2u माइनस u स्क्वायर प्लस 1 minus 2u अपॉन minus 2u to the ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस u स्क्वायर इक्वल बाई, फिर यहाँ पे प्लस x du बाई dx इक्वल 0, इसको राइट साइड कर देता हूँ मैं, x du बाई dx, ठीक है, ये राइट में गया, माइनस 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस u, अब क्या करेंगे dx और x अंदर आएगा, ये वाली पार्टी इधर, u वाली पार्टी इधर आएगी, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 माइनस u 1 माइनस u स्क्वायर 3u, और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन x dx, समझा कि नहीं? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सर डेरिवेटिव सर minus 2u। एक काम करूँगा ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, हाँ कैंसिल कर देंगे, थोड़ा आसान करो, लेकिन अभी इंटीग्रेशन लगाया नहीं मैंने, इंटीग्रेशन हुआ क्यों अभी, पहले इंटीग्रेशन अप्लाई करके फिर इंटीग्रेशन के बारे में सोचेंगे ना, ठीक है, पहले एक काम करो माइनस कॉमन लेके खत्म करो, u माइनस 2 u स्क्वायर माइनस 1 du, और ये माइनस 1 बाई एक्स dx है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, u
u minus 2 u square minus 1 du। ठीक है, बताओ इसका इंटीग्रेशन का टेंशन नहीं। फिर इसको पहले सेपरेट कर देंगे ना। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2u है क्या? नहीं, तो एक काम सेपरेट करना पड़ेगा separate करना ना। पड़ेगा। u अपॉन u स्क्वायर माइनस 1 और इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देगा ना इसको। हाँ वही तो अलग, और ये u स्क्वायर माइनस 1 2 हो गया, माइनस 2 बाहर रहेगा। तो बाहर रहेगा, ये हो गया, नहीं समझा? इसका क्या आएगा 2u, 2 लगा देता हूँ ना मैं, काम हो जाएगा अपना 1/2 2 लगा दिया। ठीक है, ये चीज़ अब क्लियर हो गई। इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए क्या करूँगा मैं, ये चीज़ ऐसे लिखी जाएगी, याद होना चाहिए क्या, u स्क्वायर माइनस 1 u हो गया, ठीक है, u स्क्वायर माइनस 1 2 हो गया, 2 कांस्टेंट होने से बाहर, समझा? 2 एक्चुअल में यहाँ पे रहेगा, लेकिन वो कांस्टेंट जैसे बाहर इंटीग्रेशन से बाहर रहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये याद है, ये कौन सा फॉर्म है सर a स्क्वायर माइनस नहीं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये वाला फॉर्म है 1/x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर फॉर्म है, क्या होता है 1/2 a log of log x minus a x plus a, याद आया? हाँ सर वही अभी यूज किए थे सर। चलो बताओ ये क्या आएगा इसका u स्क्वायर माइनस 1 और लगाते हैं, हाँ इधर गड़बड़ हो जाएगा, माइनस 2 1/2 a log x माइनस a बोले तो u माइनस 1 u प्लस और x प्लस, ठीक है, ये हो गया, माइनस इसका क्या आएगा log log, तो क्या सोच रहे हो प्लस c का c को log से लगाओ, लगाओगे तो इसे नहीं लगाओ लगा देना, c को log से लगा दो, चलो देखते हैं, क्योंकि सब log में ना, सब log में, ये 1/2 है, 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, हाँ मल्टीप्लाई बाय 2 log हो जाएगा log mod of u स्क्वायर माइनस 1 -2 ये तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, -2 log मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 2 log 2 log mod of और -2 log x प्लस log c 2 log c होगा, चलो वैसे इसको फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट को कैसे भी रखो, फिर क्या करेंगे, log ये पावर में जाएगा, अरे ये पावर में जाएगा, log u स्क्वायर माइनस 1 माइनस log u minus 1 plus और अपॉन u plus 1 u प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया, राइट साइड माइनस log x स्क्वायर कम क्या उसको, हाँ फिर पावर में गया, प्लस में log c, अब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा, एक काम करता हूँ सुनो, इसको पलट देगा, इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है, वो आसान हो जाएगा, log u स्क्वायर माइनस 1 ये प्लस किया तो ये चीज़ फ्लिप हो गई, u प्लस 1 स्क्वायर u माइनस 1 स्क्वायर, राइट साइड ये चीज़ ऐसे हो जाएगी क्या, हाँ सर log c को पहले बोलता हूँ, log x स्क्वायर तो बाद में, माइनस से तो डिवाइड कर दिया, अब इधर मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, होगा ना बताओ, सर ये u स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे u प्लस 1 स्क्वायर u माइनस 1 स्क्वायर, राइट साइड log c बाय x स्क्वायर, यहाँ पे मॉड भी लगा देते हैं तो परेशानी नहीं है, तो बात ठीक है, क्या लग रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, अभी नहीं सर a minus a square minus b square वाला वो लगा देंगे फिर हाँ। ठीक है, ये क्या होगा u u minus 1 और u plus 1 और यहाँ पे u u प्लस plus 1 स्क्वायर स्क्वायर और यहाँ पे u माइनस 1 का एक कैंसर एक log c बाय x स्क्वायर, u माइनस 1 कट, हाँ क्या बच गया, log of u plus 1 the whole cube upon u minus 1 और यहाँ पे log of c upon x square ठीक है, फिर क्या रहेगा, log log कैंसिल हो गया, से एक काम, एक मिनट, log ये पे कैंसिल कर देना चाहिए था, मैं जगह से एक स्टेप आगे लेके गया, फिर भी नहीं चलो log log कैंसिल, क्या बच गया
प्लस वन क्यू q upon q minus 1 समझा। अब u का वैल्यू y अपॉन x, इधर क्या हो जाएगा y अपॉन x प्लस वन होल क्यूब y अपॉन x माइनस वन और c अपॉन x स्क्वायर। थोड़ा देखते जाना, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो, x plus पहले y plus log हाँ y plus x upon x अपॉन x और क्यूब है ना, ऐसा दूं मैं, हाँ yes ये क्लियर। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई y minus x upon x y माइनस x अपॉन x राइट साइड, ये x x कैंसिल हो गया एक x को कैंसिल किया, इधर 2 बचा x स्क्वायर बना, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर भी कटा, हाँ पूरा तो क्या बन गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई क्यूब अपॉन में y minus x equals इसको राइट साइड दे देता हूँ मल्टीप्लाई में, हो गया। हाँ ना, अच्छा क्वेश्चन था, 6 जो हो गया। अभी 9 और 14 करेंगे। नाइन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dy by dx सुनो, यहाँ पे dy by dx दो बार है, मैं उसको कॉमन है, उसको राइट साइड कर लो और dy by dx कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी, नहीं समझा। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे y को u है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, लगा दिए चलो, y की जगह u एक्स, क्या हो गया, इधर x स्क्वायर वैसे ही है, x भी वैसे ही, y की जगह u एक्स और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन और यहाँ से कैंसिल, जैसे जैसे लास्ट टाइम हुआ, ये यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस यू और यहाँ पे यू प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। चलो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए फटाफट ना, बताओ 1 से ओपन किया, ये हो गया, यू से ओपन करेंगे, ये कैंसिल, ठीक है, समझे कि नहीं है आसान था। कॉमन देंगे कुछ कॉमन dy by dx यू को इधर कर दूं, माइनस u यहाँ से x भी कॉमन आएगा और डी बाई डी एक्स भी, क्या बचेगा 1 plus u अब इसको ये u को यहाँ पे लेना पड़ेगा, x और dx को लेफ्ट में, 1 अपॉन x dx, u इधर जाएगा 1 प्लस u अपॉन u du, और मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है ना, सेपरेट करना है सिर्फ इसको, 1 अपॉन u 1 upon u और 1 plus 1 1 अपॉन u बन जाएगा u, समझ में आया, कर दोगे ये, yes 9 हो गया, क्या बचे अभी 14, ये ले 14, ये बहुत 6.4 चल रहा है, और x स्क्वायर प्लस dx x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y y स्क्वायर dx माइनस x स्क्वायर dx माइनस x स्क्वायर dy, बताओ क्या किया जाए, पहले dy बाई dx बना देता हूँ, हाँ dx से डिवाइड, एक काम करो ना, इसको राइट साइड, एक काम करो, इसको राइट साइड दे देता हूँ, वो भी आसान काम है, x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर dx, और यहाँ पे ये x स्क्वायर dy, फिर dx करो, x स्क्वायर dxy y स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर dy by dx, क्या बात है, अभिषेक का आंसर देना चाहिए,
क्या है, सो तो नहीं है ना तुम लोग? बाउंस जा रहे हैं, बाउंस जा रहे हैं, बिंदास बोलो। नो, बाउंस जा रहे हैं, स्लो ही चल रहा हूँ ना मैं, स्पीड में नहीं जा रहा हूँ मैं बस, ठीक है, आराम से चल रहा हूँ मैं। 12 बजे हो गए। क्या रे, अरे अभी 8:30 बजे, सवा 8 है, टॉपिक थोड़ा भी है। कैलकुलेशन के लिए नहीं सर, सिंपल है कुछ टॉपिक मतलब देखिए ना, कुछ सिंपल डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन बस कैलकुलेशन आ रहा है, नहीं कैलकुलेशन पार्ट है। आप लोगों को डेरिवेटिव में दम नहीं है, इंटीग्रेशन में दम नहीं है, कैलकुलेशन से है बस, ठीक है। देखो डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री सेम है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल us, तो dy by dx क्या हो जाएगा, u प्लस है du by dx, ठीक है, ये लगा देंगे। x स्क्वायर को x स्क्वायर में रखेंगे, 3x, y की जगह ux, फिर y की जगह ux, और इधर x स्क्वायर u प्लस x du by dx, x स्क्वायर प्लस 3u x स्क्वायर, u स्क्वायर x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, बोलो u x स्क्वायर x क्यूब du by dx, ऐसे ही हो ना, बराबर है ना? ठीक है, ठीक है, ये इधर ले दो, एक काम करो, x स्क्वायर से पहले डिवाइड कर देते हो, चलो x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर x बच जाएगा, x स्क्वायर से पहले डिवाइड करो, 1 प्लस 3u प्लस u स्क्वायर, फॉर्मूला लेके कैंसिल करना है, इक्वल टू u प्लस x du by dx। अब ये वाला u यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, 1 प्लस 2u प्लस u स्क्वायर, राइट साइड क्या है x du by dx, x इधर dx इधर, बाकी उधर 1 अपॉन x dx, फिर ये 1 अपॉन, ऑर्डर चेंज कर दो क्या, इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, u स्क्वायर 2u1 और ये du, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन, बोलो 1 अपॉन x dx, और यहाँ पे 1 अपॉन u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 1 du, ठीक है, वो चैप्टर की जान वाला कंसेप्ट। वैसे ये a प्लस भी नोट्स पढ़ लिए, यस हाँ u प्लस 1 का हो चाहिए, ये ऐसा हो गया, u प्लस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर du, 1 अपॉन x dx, इसको ऊपर को उठा दे रहा हूँ मैं, u प्लस 1 पावर माइनस 2 du, x प्लस 2 का फॉर्मूला, इसका क्या हो गया, log x, इसका क्या हो जाएगा, एक प्लस माइनस 1 अपॉन ठीक है, तो ये log x, इसको मैं ऐसे माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन x u प्लस प्लस 1 प्लस c, ये हो गया, u का वैल्यू रख देंगे, log x माइनस 1 अपॉन y x प्लस 1 प्लस c, log x इक्वल माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y प्लस x अपॉन x ऊपर चले गए, x यहाँ पे प्लस हो गया ना, बस और क्या चाहिए। नंबर 14 हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट, होमोजेनियस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। 6.5 चालू करते हैं, ये फिर कैंसिल है, 6.5 कैंसिल, हाँ 6.5 कैंसिल है, 6.6 चालू करते हैं, 850 की हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे मैं वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ, 6.5 का अलग से वीडियो बनेगा, फिर 6.6 का सॉरी, हाँ उसको अलग से बनाओ उसका अलग से बन जाएगा।